नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश हो गया और कहीं ना कहीं आम जनता के चेहरों पर खुशी थी। कर्मचारियों को, जो स्थायी कर्मचारियों थे, उनके चेहरे पर खुशी थी कि अब वो वक्त आ गया जब उन्हें स्थायी किया जाएगा। और साथ ही साथ जो कि एम्प्लॉइज़ के लगातार मसले थे, उन मसाइल का भी कहीं ना कहीं हल होगा। चलिए, इसी विषय में आज बात करने हमारे साथ जुड़ चुके हैं बाबू हुसैन मलिक, जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी आर के प्रधान हैं जम्मू कश्मीर के। जानते हैं क्या वाकई केंद्र शासित प्रदेश तो बन गया, मिनिमम वेजेस एक्ट लागू क्यों नहीं हुआ, आखिर क्यों विलम्ब हो रहा है? चलिए इनसे बात करते हैं। अभी भी कौन कौन से मसाइल जो हैं जो कर्मचारियों के अभी भी पेंडिंग और जिन पर उम्मीद है कि अब आज नहीं तो कल ज़रूर इनके मसलों को हल किया जाएगा। बाबू हुसैन मलिक, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं क्योंकि आपने अपना कीमती टाइम निकाल के आज हमारे बीच आए। मुलाजमों के जो बहुत सारे मसाइल हैं यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर, जो 1 लाख से ज़ायद जो टेम्परेरी वर्कर लगाए हुए हैं, जो जिनको 20-25 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने कोई ठोस पॉलिसी नहीं बनाई। जम्मू कश्मीर के अंदर जहाँ जितनी सरकारें आई हैं उन्होंने भी इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया, कोई पॉलिसी नहीं बनाई। हालांकि जब यहाँ बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी तो SRO 520 बनाया, वो भी एक बहुत बड़ा इनके साथ खिलवाड़ किया गया। हम ये कहना चाहते हैं, टाइम टू टाइम हमने 94 में 70,000 डेली वेजर रेगुलाइजेशन हुए थे, लेकिन उस वक्त सरकार ने एक पॉलिसी बनाई थी जिनके 7 साल पूरे हुए उनके रेगुलाइज। हालांकि उस वक्त सरकार के पास पोस्टें भी नहीं थी, हमने क्रिएशन भी सरकार से करवाई, लेकिन 94 के बाद सरकार जम्मू कश्मीर के अंदर लगाती गई, लेकिन पॉलिसी कोई नहीं बनाई। ये बड़े दुख की बात है कि जितनी सरकारें बनी हैं उन्होंने सिर्फ जितने रूल एंड रेगुलेशन जो बनाए हैं वो सिर्फ अपने फेवर में बनाए हैं, आम एम्प्लॉइज़ के हक़ में वो रूल जो हैं वो नहीं बनाए गए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि टेम्परेरी वर्कों के साथ जो है बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी है, सरकारों ने भी की है। और आज जम्मू कश्मीर एक स्टेट था, उसके बाद इसको यूटी में तब्दील किया गया है, लेकिन अभी तक इन्होंने उनका कुछ भी नहीं किया। जबकि हिंदुस्तान के अंदर जितनी स्टेटें हैं या यूटी हैं वहाँ मिनिमम वेजेस एक्ट 18,000 रुपया दिया जाता है, लेकिन जम्मू कश्मीर का जो हमारा टेम्परेरी वर्कर है उसको सिर्फ 750 रुपया दिया जाता है। क्या 700 रुपये में वो अपने फैमिली की लुक आफ्टर कर सकते हैं? तो हमने ये देखा है कि जिन लोगों को हमने इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठाया है, जब वो इलेक्शन लड़ने के लिए जाते हैं सिर्फ नायलन की चप्पल में होते हैं। 6 साल का टेन्योर देने के बाद करोड़ों अरबों रुपया वो लूट खसूट करके गरीब लोगों की जो है वो खुद बैठ जाते हैं, लेकिन उन्होंने आज तक कभी किसी मुलाजम की और वर्कर की कभी बात नहीं की। जितने इशू हो ऑन द फ्लोर भी वो सेटल करते हैं। अपनी सैलरी उन्होंने बढ़ा दी 40,000 से, उन्होंने 60,000, फिर 80,000, फिर 1,60,000, 2-2, 2.5 लाख तक अपनी सैलरी बढ़ा दीजिए। लेकिन जब वर्कर की बात आती है तो उस वक्त कहते हैं जी हमारे पास फाइनेंशियली क्रंच है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप लोगों ने लगाए हैं तो इनके लिए आपको ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। हालांकि आपने देखा कि 2-2, 3-3 साल तक ऐसे लोग भी जो काम करते हैं लेकिन उनको वेजेस नहीं दिए जा रहे हैं। तो इस कोविड-19 में इस मुश्किल हालात में भी वो काम करते हैं, लेकिन उनको उसके बदले में क्या मिलता है? यहाँ लैंड डोनर हैं जो जिन्होंने अपनी ज़मीन जो है 1-1 कनाल, किसी ने 15 मरले 10 मरले दी है, लेकिन सरकार ने उनके साथ एक एग्रीमेंट किया था और कहा था कि हम 1 फ़र्द की नौकरी आपकी लगेंगे। उसके बाद सरकार ने वहाँ ट्यूबवेल भी बनाए, वो आज भी लोग ड्यूटी दे रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने 10-10, 12-12 साल हो गए, किसी भी 1 फ़र्द की नौकरी भी नहीं लगी। काम भी वो कर रहे हैं, जगह भी दी है, ट्यूबवेल भी बनाए हैं, लेकिन अभी तक उनको अपॉइंट नहीं किया गया। ये कितने बड़े दुख की बात है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जितने मुद्दे हैं ये जेन्युइन मुद्दे हैं। क्लरिकल का मुद्दा है, जो सरकार ने 2018 में एक ऑर्डर जो निकाला था, SRO 333 निकाला, जिसमें 15 कैडर की नामली सरकार ने दूर की है। तो क्लरिकल कैडर का हमारा भी यही था कि अगर आपने 15 कैडर को 1996 से नौशली और मॉनिटरी 19-2003 से दी है तो क्लरिकल कैडर को भी इसी डेट से दी है, लेकिन सरकार ने सिर्फ 2018 से फैक्ट दिया, पिछला फैक्ट नहीं दिया। हालांकि SO एक सेक्शन का मालिक होता है, SO को इनको 1996 से नोशनली दे दी और जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट और हेड असिस्टेंट को इन्होंने इग्नोर किया। उसके बाद हमने हाई कोर्ट में केस भी किया है, अभी हमारा कैट में केस चल रहा है। हमने कहा है कि ये इशू दे, लेकिन सरकार ने अभी तक कुछ भी नहीं किया है। DA की हम बात करें
ये जो कोविड-19 हुआ है, हमने उस वक्त भी डिसाइड किया था कि एक दिन की सैलरी हमने मुलाजमों ने अपनी दे दी है। उसके बाद सरकार ने जो है अभी तक जो मुलाजमों का डीए जो इन्होंने कहा था हम जुलाई में देंगे, अब कहते हैं जी ये अक्टूबर में देंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर आप जम्मू कश्मीर के अंदर 3 इलेक्शन यहाँ करवा सकते हो तो मुलाजमों के लिए क्यों? महंगाई जो है वो सामान को छू रही है, कितनी महंगाई है, लेकिन मुलाजमों का डीए कोई कौन सी जो अजियत है कि आप उसने डीए जो है मुलाजमों का बंद कर दिया है। हम सरकार से ये अपील करते हैं कि डीए मुलाजमों का जो है इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए। भवजन सर, आपने हमेशा कर्मचारियों की दुविधा को समझा, उनकी परेशानियों को समझा, और आप कर्मचारियों को ही रिप्रेजेंट करते हो हमेशा, क्योंकि एज ए जॉइंट एक्शन कमेटी आर के प्रधान होने के नाते सरकार जो इस समय केंद्र में सरकार है, ये वायदा किया गया था अगर हमारी सरकार आएगी तो सबसे पहले जो मसले होंगे वो डेली वेजर्स और कैजुअल लेबर्स के हल होंगे। और अगर केंद्र शासित प्रदेश बनाया भी गया, कर्मचारियों के चेहरों पर एक मुस्कान, एक खुशी आई थी कि अब मिनिमम वेजेस एक्ट लागू होगा, जिसके चलते जो अस्थायी कर्मचारी हैं उनकी ज़िंदगी में एक कहीं ना कहीं पटरी पर चलने की कहीं ना कहीं उनको एक उम्मीद थी। पर लगातार आप देखते हैं, जिस तरह से पीडीटी डिपार्टमेंट की बात करें, आए दिन हमारे जो अस्थायी कर्मचारी हैं, कोई पोल से गिर जाता है, कोई करंट लगने से गिर जाता है। इतनी देर सर्विस देने के बाद जब वो इस दुनिया से चल बसते तो उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? सबसे बड़ा सवाल ये है, क्योंकि लगातार आप भी आवाज़ उठा रहे, लगातार जो अस्थायी कर्मचारी हैं वो उन्होंने प्रोटेस्ट के माध्यम से रोड जाम करके अपने बच्चों को, अपने परिवार को सड़कों पर उतारा कि शायद सरकार के कानों के तले जू रहेंगी। पर किस तरह की सरकारें हैं कि यानी सरकार कहते हैं गवर्नमेंट इज़ बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। किस तरह की सरकार है जो वायदे तो करती है वोट बैंक की राजनीति के लिए, पर जो ही प्रचंड बहुमत के साथ जब ये सरकार आती है तो आम जनता के मुद्दे, आम कर्मचारियों के मुद्दे भूल जाती है। ये मैडम बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जितनी सरकारें रही हैं उन्होंने भी इनके साथ धोखा और फ्रॉड किया है। और आज हमें उम्मीद थी कि इन लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर जितने यहाँ जो चीफ मिनिस्टर हैं इन्होंने हमारे साथ टाइम टू टाइम एग्रीमेंट भी किए, हमने प्रोटेस्ट भी किए, हड़तालें भी की। जबकि 6 पे कमीशन जब यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर हुआ, 1 महीना हड़ताल चली, तो उस वक़्त जो है एनसी की सरकार थी, तो उस वक़्त भी हमारे साथ जब बातचीत हुई हमने कहा कि ये जो सबसे अहम मुद्दा जो है टेम्परेरी वर्कर जो हैं इनका इशू सेटल किया जाए। लेकिन सरकार ने उस वक़्त भी जो 58 और 68 हम नहीं चाहते थे कुछ लोग कि हमें नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसके 2 साल बढ़ने से कितने लोग जो हैं हमारे जो है नंग जनरेशन है, अगर रिटायरमेंट हुई होती तो किसी को नई जनरेशन भी आगे आती। लेकिन इन्होंने 58 से 60 किया, लेकिन डेली वेजरों का अभी तक कुछ नहीं किया। आज हमें उम्मीद थी कि जम्मू कश्मीर अगर एक यूटी बना है तो यहाँ ये जो टेम्परेरी लोगों के इशू हैं ये सरकार सेटल करेगी, लेकिन इन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं किया। हालांकि अगर ठीक है जम्मू कश्मीर को आपने यूटी में बनाया, लेकिन कम से कम जो मिनिमम वेजेस एक्ट जम्मू कश्मीर आप सेंटर में या डिफरेंट स्टेटों में या यूटी में आप दे रहे हो तो वो 18,000 रुपया जम्मू कश्मीर के जो टेम्परेरी लोग हैं उनको भी वो देना चाहिए था। लेकिन अभी तक इन्होंने भी उस पर यूँ का तू ऐसे करते रहे, आज करते हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं किया इन्होंने। बाबूसन सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। जिस तरह से केंद्र सरकार की बात करें, अगर कोई कानून केंद्र सरकार के हक में होता, उनके हित में होता, तो वो कानून रातों रात लागू कर दिए जाते। अगर आम जनता की बात की जाए, हम बात करेंगे चाहे डेली वेजर्स, कैजुअल लेबर्स की बात करें या बात करेंगे हम एसपीओस की बात करेंगे, हम होम गार्ड्स की बात करेंगे 10+2 लेक्चरर्स की बात करेंगे, MBBS BDS डॉक्टर्स की बात करेंगे जो लगातार धरने प्रदर्शन करें। यानी कि अगर सरकार का जहाँ फ़ायदा होगा, सरकार रातों रात कानून जनता का विरोध करने के बावजूद भी वो कानून लागू हो जाते हैं। पर जहाँ पर आम जनता का हित हो, आम जनता के हक की बात हो, कहीं ना कहीं सरकार आंख और कान दोनों ही मूंद कर बैठी है। ये बिल्कुल सही बात है कि जब इनको अपने मसले सेटल करने होते हैं ये रातों रात बैठ के जो इनके फेवर में होते हैं उनका सोल्यूशन निकालते हैं ये। लेकिन जब मुलाजम की वर्कर की बात आती है तो उस वक़्त इनकी जो है वो सारा जो है जो कलम है वो इनके जो काम करने की जो वो ख़त्म हो जाती है। मैं ये कहना चाहता हूँ यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर कंट्रेक्चुअल टीचर हैं, लेक्चरर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, हेल्पर हैं, होम गार्ड में काम करने वाले कर्मचारी हैं या SPOs हैं। हम कहना चाहते हैं कि सरकार इस
के लिए कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। हालांकि होम गार्ड में कर्मचारी जो हैं वो पिछले 15-20 साल से लगातार जो है स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारें भी रही, उन्होंने भी इनके साथ धोखा किया और आज भी इनके साथ जो है वो धोखा ही हुआ है। अभी तक इनका जो मसला है वो कुछ भी नहीं हुआ, यानी कि आज तक इनकी जो प्रोग्रेस है वो ज़ीरो है। बाबूजान सर, जिस तरह से सियासी गतिविधियां अब सियासी गलियारों में अब हलचल देखने को मिल रही है, जैसे गवर्नर, और आप क्या कहना चाहेंगे, क्या विजन रखते हैं कि अब आने वाले समय में अगर इलेक्शन होता है, चुनिंदा सरकार कितनी ज़रूरी है इन सारे मुद्दों को हल करने के लिए? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, सरकारें तो पहले भी हमने बहुत बार यहाँ सरकारें बनाई, उन सरकारों ने यहाँ क्या किया? जिन लोगों को हमने वोट दिए उन्होंने क्या किया? ऊपर वाला जो है अल्लाह ताला भगवान इंसान को ज़ीरो से हीरो भी बनाता है, उसके बाद हीरो से ज़ीरो भी बनाता है। अगर कोई भी प्राइम मिनिस्टर है या चीफ मिनिस्टर जो भी है, ऊपर वाले ने उसको बनाया होता है, लेकिन ऊपर वाला देखता है वो किस लिए है कि जस्टिस और इनजस्टिस को आपने देखना है। जब लोगों के साथ नाइंसाफ़ियाँ होंगी तो उनका यही असर हो जाए। जिन लोगों ने पिछले 25 सालों से इन टेम्परेरी लोगों के साथ किए, आप देख लीजिए उनकी क्या हालत हुई है, कुत्ते से बदतर उनकी हालत बन गई है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो पनिशमेंट है, ये सज़ा जो है ऊपर वाले ने दी है, ज़िल्लत और इज़्ज़त उसी के हाथ में है, उसके हुक्म के बगैर एक पत्ता नहीं हिल सकता। लेकिन एक डिक्टेटरशिप चलाएंगे, डिक्टेटरशिप की ये कब चलेगी? हम ये कहना चाहते हैं कि ये मुद्दे जो हैं, ये टेम्परेरी लोग जो हैं, इनके लिए सरकार को एक ठोस, चाहे कंट्रेक्चर टीचर हैं, लेक्चरर हैं, आंगनवाड़ी वर्कर हैं, आशा वर्कर हैं, रहबर ज़राअत हैं, रहबर खेल हैं, इसलिए सरकार को कोई ठोस पॉलिसी बनानी चाहिए। ओस ऑन द फ्लोर इन्होंने कहा था कि हमारे पास 1 लाख से ज़्यादा जो वैकेंसियाँ हैं, जो पिछले 10 साल में जो लोग रिटायर हुए हैं, चाहे उनकी वैकेंट पोस्टें हमारे पास पड़ी हुई हैं। लेकिन सरकार ने इस वक्त, मुझे लगता है उस वक्त उन्होंने लाख कहा था, इस वक्त 1.5 लाख से ऊपर ही है। अगर वो 1.5 लाख वैकेंसियाँ इनके पास वैकेंट पड़ी हुई हैं, लेकिन सरकार को वो चीज़ इनको लगाने चाहिए। अगर ये लगाएंगे, इनके पास वैकेंट पोस्टें हैं, लेकिन सरकार की पॉलिसी, चाहे वो इस वक्त तो हम डायरेक्ट सेंटर के साथ है, पहले हम कहते थे स्टेट और सेंटर, इस वक्त स्टेट तो है नहीं है, ये यूटी है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि 2004 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है पेंशन ख़त्म कर दी। 2010 जनवरी में जम्मू कश्मीर की जो सरकार थी उन्होंने पेंशन ख़त्म कर दी। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एमएलए और मंत्री जो हैं उनकी पेंशन ख़त्म क्यों नहीं होती? क्या रूल एंड रेगुलेशन आप सिर्फ जो है वो टेम्परेरी लोगों के लिए, जो मिडिल क्लास मुलाजिम हैं, उनके लिए रूल बनाते हैं? तो हम ये कहना चाहते हैं कि आने वाले दौर में हम लोगों को भी सोच समझ के भी ये करना चाहिए कि किसको वोट देना है, जो सही हमारी नुमाइंदगी कर सके, जो हमारे लोगों के, जो पब्लिक के मसले जो है कैसे हल किए जाएं। यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर देखो कितनी बड़ी जो इस वक्त जो टेम्परेरी लोगों का जो मसला बना हुआ है, कई लोग बेचारे जो हैं वो सुसाइड कर ली है, या कई दफ़ा हमने देखा है रियासी के अंदर, जोरी के अंदर, पुंछ के अंदर बेचारे वो लाइन मैन जो टेम्परेरी वर्कर जो हैं वो खंबे से, पोल से, उनकी क्या हालत हुई है, जल के वो राख हो गई। लेकिन आज तक किसी ने भी उनकी बात नहीं सुनी। हालांकि चलो परमानेंट मुलाजम है, उस पर SRO 43 लागू होता है, ये तो बेचारे परमानेंट है ही नहीं, SRO 43 कहाँ लागू होगा? तो हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ जम्मू कश्मीर के अंदर जो है कोई सरकार को पॉलिसी बनानी चाहिए। हम प्राइम मिनिस्टर साहब से, होम मिनिस्टर साहब से और जम्मू कश्मीर के जो हेड हैं मनोज सिन्हा साहब, चीफ सेक्रेटरी साहब से अपील करते हैं कि इमीडिएटली जितने टेम्परेरी मुलाजम हैं, चाहे वो परमानेंट मुलाजम हैं, इनके जितने इशू हैं सरकार को सेटल करने चाहिए। धन्यवाद बाबू हुसैन मलिक जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे हमारे साथ बाबू हुसैन मलिक, जो कि जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी आर के प्रधान हैं। लगातार जो भी कर्मचारियों की समस्या उनको लेकर जनता के समक्ष और कहीं ना कहीं प्रशासन के समक्ष हमेशा रखते। बात ये आती है कि अगर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो केंद्र शासित प्रदेश यानी कि मिनिमम वेजेस एक्ट लाने में अभी तक विलंब क्यों है? ये सवाल पूछते हैं वो डेली वेजर्स, जिनके अभी भी जिनके घरों के सदस्य, जो कर्मचारी अस्थायी थे, वो या तो कभी पोल के साथ लटके हुए मिलते या करंट लगने से नीचे, उनके परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? और सबसे बड़ी बात कहेंगे SPOs के, जो आए दिन खबरें आती हैं, आज हमारे SPO यहाँ शहीद हुए, आज यहाँ पर शहीद हुए, लगातार आतंकवाद का भी निशाना बनते आए हमारे SPO। साथ ही साथ बात करें होमगार्ड की, जिनको प्रधानमंत्री जी ने भी माँ वैष्णो देवी में आकर वायदा किया था कि आपको ज़रूर आपका जो हक है वो मिलेगा।
मिलेगा। अभी तक भी वो उसी उम्मीद में है कि कब प्रधानमंत्री जी की उस बात पर अमल किया जाए। लगातार काफ़ी सारी समस्या है, पर सवाल ये है कि आखिर पूछेगा कौन और जवाब कौन देगा। कि जिस तरह से जानते हैं जनाब, रूलिंग पार्टी जो है, जो इस समय केंद्र में सरकार है, सवाल तो उन्हीं से पूछा जाएगा। और ये वही जनता है, ये वही जनता जनार्दन है जिनके मत के बिहार पर आप लोगों को बड़ी बड़ी कुर्सियां और बड़े बड़े ओहदे मिले हैं। ये वही जनता है जिनके दम पर ये सरकारें बनती हैं और सरकारें गिरती भी हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में जिस तरह से सियासी गलियारों में हलचल नज़र आ रही है, आखिर ये सियासी गलियार की जो हलचल है ये क्या रंग लाती, क्या आने वाले समय में इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के दौरान क्या एक चुनिंदा सरकार ऐसी बनकर आएगी जो इन समस्याओं का ज़रूर समाधान करी, चाहे वो मुलाजिम हो चाहे वो आम नागरिक हो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।